नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। जैसा कि आप लोग को पता है, डेली हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। जिसमें जो भी नया विद्यार्थी है वो जान ले, डेली हम लोग मिक्स प्रीवियस ईयर करते हैं, जो कि रेलवे के पिछले जो भी एग्जाम हुआ है पिछले 10 सालों में वो सभी का पूछा गया है। चाहे जेई का हो, एएलपी का हो, या फिर आप लोग 10th लेवल पे आरपीएफ का कर रहे हैं, तो सभी विद्यार्थी के लिए वीडियो बनाया गया है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी जिस भी चीज का तैयारी कर रहा है वो देख सकता है। क्योंकि किसी का एग्जाम में किसी का क्वेश्चन पूछा जाए, आरपीएफ का भी क्वेश्चन इधर आ जाता है, कभी एनटीपीसी में, कभी उधर कभी उधर, इस प्रकार से। तो बिल्कुल आप लोग को देखना चाहिए। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी भी थोड़ा सा भी, तो कमेंट करके जरूर पूछे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। इतना में इतना के गुण कितने गुणक सम संख्या है। इसका कितना गुणक है जो कि सम संख्या। अरे वाह, मस्त कलर है। इसका कितना जितना भी गुणक है, कितना गुणक ऐसा है जो सम संख्या है। जैसे कि 2 पे पावर कितना दिया है, 8 है। 2 पे पावर क्या है, 8 है। गुना 3 पे पावर 2 है। गुना 5 पे पावर क्या है, 7 है। और 5 पे पावर 7 नहीं, 5 पे पावर 3 है। और गुना 7 पे पावर हमारा क्या है, 5 है। इसका जो पूछा गया है, कितने गुणक ऐसे हैं जो कि सम संख्या है। कितना सम संख्या है, तो किस प्रकार से निकालेंगे कि इसका कि जितना भी गुणक वो है सम संख्या है। ये विषम संख्या निकालना आसान है। ठीक है, इसका गुणक विषम संख्या निकालना बहुत ही आसान, इजी है। कैसे, तो ये विषम संख्या पूछता है ना, तो क्या कर देते, विषम संख्या वाला का सब ले लेते, पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर देते। जैसे ये विषम संख्या है, 3 भी, 5 भी, 7 भी, तो इसके पावर में एक बढ़ाते 3, इसके पावर में एक बढ़ाते तो 4, और इसके पावर में एक बढ़ाते तो 6। सभी को गुना करते तो इसका विषम गुणक निकल जाता। तो सम गुणक के लिए क्या सम वाला को कर दें, तो नहीं। अब देखिए, जितना भी इसमें गुणक होगा विषम के अलावा वो सब क्या होगा, सम होगा। अब दो ही संख्या होता है, सम संख्या है, विषम संख्या। आप लोग बोलिएगा अभाज्य भी होता है। अरे भाई, अभाज्य तो वही है जो सम संख्या है। मानिए 11 अभाज्य है, लेकिन 11 तो सम विषम भी है ना। इसका मतलब है कि अगर इसमें बात करें टोटल नंबर में, तो सम और विषम होगा। क्या नंबर होगा, सम होगा, विषम होगा। तो सम अगर टोटल अगर संख्या निकाल लेते हैं, उसमें विषम निकाल लेंगे तो सम बच जाएगा। तो उसी प्रकार से आप लोग को बना देना है क्वेश्चन को। टोटल कैसे निकालेंगे, इसके गुणनखंडों की संख्या आप लोग को हम बताए थे निकालने के लिए। टोटल इसका गुणक या गुणनखंडों की संख्या, टोटल गुणक या गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, तो कितना है, ये 8 है। कितना लिखा हुआ है, 8 है। तो टोटल गुणनखंडों का संख्या निकालने का जो भी तरीका बताया, उस चीज को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। पीछे क्लास जरूर देखे होंगे आप लोग। क्या क्या है, 8 है तो उससे एक अधिक ले लेना है, तो क्या हो जाएगा 9। गुना यहाँ पे क्या है, 2 है तो उससे एक अधिक ले लेना है, 3। गुना यहाँ पे क्या है, 3 है तो 3 से अधिक एक ले लेना है, तो कितना हो जाएगा, 4। गुना यहाँ पे क्या है हमारा, 5 है तो 5 से एक अधिक ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। इसका जो गुणक आ गया, इस प्रकार से यहाँ पे हमारा आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया सम गुणकों की संख्या। क्या चीज, सम गुणकों की संख्या। इन टोटल गुणकों की संख्या, ये है कुल गुणकों की संख्या। लेकिन हमें कुल नहीं निकालना है, यहाँ पे कुल हम जो निकाले कुल गुणकों की संख्या है। अब कुल में अगर विषम संख्या को घटा देंगे, जितना भी विषम गुणक है तो सम बचेगा, तो इसमें घटा देंगे। इसमें क्या घटा देंगे, तो विषम गुणक। तो हमें क्या निकालना है, हमें जो निकालना है वो सम गुणक निकालना है। हमें जो निकालना है वो सम गुणक निकालना है। बस सम गुणक के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, कि टोटल निकालना पड़ता है, उसमें विषम को घटाना पड़ता है, तब हमारा जाके निकलता है क्या है, विषम गुणक, सम गुणक। तो क्या घटा देंगे, इसमें सम गुणक पूरा का पूरा सम निकालना है, विषम घटा देंगे। तो विषम गुणक कितना आ जाएगा, विषम तो हमारा यही तीनों नंबर है, अभी तो समझाए थे। 2 है तो 2 से एक अधिक कितना होता है, 3। गुना यहाँ पे क्या है, 3 है तो 3 से एक अधिक होता है, 4। गुना यहाँ पे 5 है तो 5 से एक अधिक होता है, 6। इसको घटा देंगे तो यही हमारा सम गुणक बचेगा, क्योंकि ये है विषम गुणक, ये जो हमारा है विषम गुणक है। विषम गुणक घटा देंगे, किस में घटा दिए हैं, टोटल गुणक में, कुल गुणक में। कुल गुणक में विषम घटा है तो सम बचा। अब क्या इसको गुना करके घटा है, तो वाह, 9 तिया 27, 27 चौके 108 छके बहु काफी, 108 छके तो मानिए 800 हो गया, 8 छके 48, 100 कितना हो गया, 648 आ जाएगा। लेकिन इतना नहीं करना है इस क्वेश्चन में। जब भी घटाना हो तो आसान तरीका क्या बताते हैं आप लोगों को, तो ये कॉमन लेने वाला तरीका। इसमें भी कितना है, 3 4 3 4 6 इसमें भी है, 3 4 6 इसमें भी है। अगर कॉमन ले लेंगे, 3 गुना 4 गुना 6, 6 भी मिल रहा है तो 6, 3 4 6 निकाल लिए, तो यहाँ क्या बच गया हमारा, यहाँ पर 9 बच गया, माइनस यहाँ पर तो सब कॉमन ही ले लिए, 1 बच गया। इसका मतलब इसको अगर लिखेंगे तो हमारा जो बच चुका है वो 3 4 6 और 8 यहाँ पे हमारा बच चुका है। कितना,
3 4 6 और 8, मतलब जो भी इस सब को गुना करेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो क्या गुना करे तो यहाँ पे क्या ये नहीं देख सकते हैं कि इसमें क्या है 9 भी है ना, जो भी 9 का मल्टीपल होगा या 3 का, इस सभी का मल्टीपल होगा वही मेरा आंसर होगा। क्या इसमें भाग लग रहा है? तो 3 3 8 8 16 2 18, 9 से लग रहा है। यहाँ पे देखिए 9 भी है ना, 3 भी दिख रहा होगा। एक हम 6 जो लिखे इसमें 3 गुना 2 भी है, मतलब 3 या 9 का भी मल्टीपल आंसर होगा। इस सबको गुना करने से अच्छा है कि हम लोग चेक कर लेते हैं। 9 का मल्टीपल एक हमारा ये है, ये 7 5 12 6 18, ये भी तो मल्टीपल, ये भी हो सकता है। क्या ये 8 14 15? नहीं, ये 9 का मल्टीपल नहीं, गलत हो गया। इसको देखे तो 6 4 10 4 14, ये भी आंसर नहीं है। अब इस दोनों में से मेरा आंसर होगा कोई भी, तो आंसर कौन सा होगा जिसमें अब हमारा 8 से भाग लगे, 4 से 6 से सबसे लगना चाहिए। तो 6 से इसमें हमारा 8 से भाग लग रहा है क्या? 8 सती 56, 56 1 और 6 बिल्कुल 8 से भी लग रहा है। और 16 से लगना चाहिए, 8 6 32, मतलब 32 से, मतलब 16 से भी लगना चाहिए। तो क्या 16 से लग रहा है? 16 16 16 दूना 32, 16 16 64, 16 48 आ गया ना, 48 48 49 50, यहाँ पे अगर आ जाएगा तो 9, तो हाँ बिल्कुल हमारा लग रहा है। तो हम इसको गुना ही कर लेते हैं। 4 तिया 12, 12 छके 72, जो हमारा आ चुका है 72 गुना 8। जब करेंगे तो 8 गुना 16 6, बाकी 8 गुना 8 सती 56 1 57, 576 आ जाएगा। तो 576 हमारा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्या इतना गुना ही करना पड़ेगा? तो डिजिटल सम भी लगा सकते थे, ठीक है, डिजिटल सम भी लगा सकते थे इस क्वेश्चन में। तो वो भी हम लगा के इसका आंसर टिक कर सकते थे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। लेकिन डिजिटल सम में भी फंसते, क्योंकि इसका भी डिजिटल सम 0 ही होगा और इसका भी डिजिटल सम जो हमारा 0 होगा, क्योंकि दोनों में 9 का मल्टीपल है, इसलिए डिजिटल सम नहीं, थोड़ा सा गुना ही करना पड़ता। आसान ही है ऐसे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? इतना को क्या करना है? हमें हल करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है ब्रैकेट में भी हम लोग सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट में भी जैसा कि माने बार ब्रैकेट नहीं रहता था, पहले छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली, फिर बड़ी, इस प्रकार से सॉल्व करते थे। लेकिन अगर बार ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट का करेंगे, यानी कि भाग का काम कर देना है फटाक से, ठीक है। 16 7 112, 16 आ जाएगा, ये दोनों काटेंगे तो 16 का 16, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षाओं में आए आप लोग बार ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो बार ब्रैकेट करेंगे मतलब कितना हो जाएगा? तो बार हट जाएगा, जब इसको गुना करेंगे 7 चौके 28, मतलब ये हमारा बार हट गया 28। पहले हम लोग बार ब्रैकेट को सॉल्व कर लिए। अब 28 में कितना? 112 है ना, 112 में भाग करेंगे कितना? 28 से। तो 28 दूना 56 दूना 112, मतलब 28 चौके, पहले भाग का काम करेंगे। अब बार तो खत्म हो गया, तो यहाँ करेंगे तो 4 आ जाएगा। छोटकी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अब, तो हमारा 25 में से 4 गया तो पूरा कितना हो जाएगा? 21, पूरा 21 आ गया। अब 37 में से 21 घटा देंगे, कितना है? 37 है, उसमें से 21 घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 16, मतलब ये पूरा हमारा 16 बच जाएगा। अब 40 में से 16 घटा देंगे, कितना है? 40 में जब घटा देंगे कितना? 16, तो हमारा कितना बच जाएगा? 24 बच जाएगा, मतलब ये पूरा बच गया 24। अब हमारा 144 में 24 से भाग कर देंगे, कितना है? 144 है, 144 में भाग कर देंगे 24 से। जब भाग करेंगे 24 से तो हमारा 6 आ जाएगा। तो 6 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन देंगे आप लोगों को, जो भी क्वेश्चन हमको लगेगा सही, ये सब क्वेश्चन हम करवा देते हैं, क्योंकि नया क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। करवा चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, लेकिन कुछ नया है इसमें। क्या देखिए, एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 30% और 20% की वृद्धि हुई। शुरू का जो 2 वर्ष है उसमें वृद्धि हुआ, पहला वर्ष ठीक है, और दूसरा ईयर, या फिर हम इस प्रकार से लिखते हैं, फर्स्ट ईयर भी वृद्धि हुआ और सेकेंड ईयर भी वृद्धि हुआ। फर्स्ट ईयर जो हमारा वृद्धि हुआ है वो कितना? 10% का वृद्धि हुआ। तो 10% का वृद्धि मतलब 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है? तो आप लोग बोलिएगा कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। जो विद्यार्थी नया है, फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब 10, परसेंटेज का मतलब नीचे में 100, जब इसको काटेंगे तो हमारा 1/10 ही निकलेगा, वही यहाँ पे लिखे हैं। आप लोग इस चीज से बचे, टाइम बचा सकते हैं, इसलिए ये बोले थे आप लोग को याद कर लेने। ऐसे नहीं तो आप लोग इस भी प्रकार से कर सकते हैं, क्या कि काट सकते हैं बार बार। मतलब कोई चीज हमारा 10 था पहला साल, तो अगला साल जो बढ़ के हो गया है कितना? 10 से 1 बढ़ गया तो 11 हो गया। पहला साल अगर 10 था तो 10 से बढ़ के जो हमारा हो गया 11 हो गया। अब दूसरा साल बोला कि 20% का वृद्धि हुआ है। 20% का भी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। कितना होता है? 1/5। अब काटिएगा तो ही आएगा 1/5 ही, इसलिए बार बार नहीं बताना है। कोई चीज हमारा 5 है तो 1 बढ़ के 6 हो जाएगा। दूसरा साल 5 था, बढ़ के 6 हो गया।
ठीक है। तीसरा साल क्या, किंतु तीसरे वर्ष में 25% की कमी हो गया। अब तीसरा वर्ष तो आया, लेकिन देखा गया तीसरा वर्ष कि 25% का कमी हो गया। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू हमारा होता है 1/4। मतलब कोई चीज 4 था, कोई चीज हमारा कितना है 4 है, तो 25% का 4 का 25% 1 होता है, 1 का कमी, मतलब वो कितना हो जाएगा अगला साल 3 हो जाएगा। यही हमारा तीनों साल का यहाँ पे रिकॉर्ड लिख चुके हैं थर्ड ईयर का। ठीक है। अब देखिए एक्चुअल होगा कितना, ये 3 साल के बाद, ये 3 साल के बाद, तो ये एक्चुअल में 3 साल कितना था शुरू में 10 25 50, कुछ कुछ कट रहा है तो काट देते हैं क्रॉस करके, कुछ कट रहा है तो बिल्कुल आप लोग बोलेगा ये हमारा कट के 2 हो जाएगा, ये काट के हमारा 3 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा, 10 25 50 दूना 100, इधर हमारा हो गया 100, इधर 11 तिया 33, 33 तिया 99, 99 आ गया। इसका मतलब है कि 3 साल पहले अगर 10 था 3 साल पहले, तो अभी जो हो गया वो 99 हो गया, घट गया है ना, क्योंकि दोनों तो बढ़ा लेकिन तेसर तो आके घटा दिया ना, तो घट गया। मतलब 3 साल पहले जो था कितना था 100 था, अभी जो हो गया हमारा 99 हो गया। क्वेश्चन हमारा पूछा कि नहीं कि अब डायरेक्ट ये देखिए तो ये अनुपात आंसर टिक कर देंगे, नहीं, पहले क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे कि हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है। आगे बोला है तीसरे वर्ष की जनसंख्या, तीसरे वर्ष की जनसंख्या, तो तीसरे वर्ष की जनसंख्या क्या है, 1 मिनट देख लेते हैं। आगे बोला है 3 वर्ष के पहले, ठीक है, तीसरे वर्ष और 3 वर्ष के पहले, तो तीसरा वर्ष तो कितना 99 है ना, तीसरा वर्ष 99 है। और बोला है और 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले तो हमारा ये है 100, तो 3 वर्ष पहले 100, क्या बोला है दोनों का, इस दोनों जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, और इस दोनों का अनुपात, तो इसलिए ध्यान रहे ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये होगा। इसलिए आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए, नहीं ये नहीं कि पहला ऑप्शन टिक कर दिए, पहला ही ऑप्शन गलत ऑप्शन रहता है दिया हुआ, पहला ही आंसर जो है, जो कि आप लोग का आंसर वही आएगा वही टिक कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, क्वेश्चन पढ़ना होता है। बोला है 3 वर्ष तीसरे वर्ष की जनसंख्या, तीसरा वर्ष का 99 है, और तीसरे वर्ष 3 वर्ष पहले कितना था, तो 100 था, मतलब 99 अनुपात 100 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से कर लेंगे क्या, या हम ही कर दे, तो देखिए हम ही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर ये चौथा है, क्या है क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर चौथा है, एक पेन को 144 रुपया में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7 हानि होता है। कितना हानि होता है, जितना भी क्रय मूल्य था उसका 1/7। अब देखिए दो चीज होगा, सीपी होगा और क्या होगा, एसपी होगा। क्रय मूल्य का 1/7, किसका 1/7, क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य हम कितना मान लेते, आप लोग को बोले थे जिसका भी बोलेगा ना जी उतना उसी को मान लेना है। तो क्रय मूल्य का 1/7 मतलब क्रय मूल्य को ही मान लेते हैं हम 7। इससे फायदा क्या होगा, हम क्रय मूल्य को 7 मान लिए, तो क्वेश्चन बोला है क्रय मूल्य जितना भी मानना है, क्रय मूल्य ये सब मान लिए, इसका 1/7 हानि हुआ। मतलब कितना का हानि हुआ देखें तो 1 का हानि हुआ। क्रय मूल्य का 1/7 1 होगा, तो क्रय मूल्य का 1/7 1 का हानि हुआ, मतलब कितना में बेच रहा होगा उस चीज को, 6 में बेच रहा होगा। 7 का चीज है 6 में बेच रहा है, लेकिन एक्चुअल में बेच रहा है वो कितना में बेच रहा है, 144 में। फिर आगे पढ़ लेते हैं। और बोला यदि पेन को 189 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना में, 189 में बेचा जा रहा है तो लाभ प्रतिशत। अब बोल रहा है एसपी जो हम अगर 189 में बेचेंगे तब कितना लाभ होगा, उसके लिए तो हमें पहले सीपी ज्ञात करना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए शुरू में कितना बोला है कि 144 रुपया में बेचने पर, शुरू का जो एसपी दिया है कितना में बेच रहे हैं 144 में, और एक्चुअल में कितना में बेच रहे हैं 6 में बेच रहे हैं। मतलब 6 अनुपात का जो मान है वो हमारा 144 है, कि अनुपात में तो 6 है लेकिन एक्चुअल में बेच रहे हैं 144 में। तो कितना आ गया, जब इसको काटेंगे तो 144 हमारा, 144 में हम भाग कर देंगे 6 से, तो 24 चौके 144 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। मतलब 24 गुना हमारा क्या है एक्चुअल, मतलब ये जो है 24 गुना है, क्या 24 गुना था ना एक्चुअल में 144, और हम लोग माने थे 6 है, मतलब एक्चुअल में जो है 24 गुना है। तो इसको भी हम कर देंगे कितना, 24 गुना, एक्चुअल में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी अगर देखा जाए 24, तो ये भी हमारा क्रय मूल्य 7 नहीं होके एक्चुअल में जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका 24 गुना 7 का, 7 चौके 28, 2 7 दूना 14, 2 16, 168, मतलब क्रय मूल्य 168 है। अब बोला है उस चीज को हम 179 में बेचेंगे, 89 में बेचेंगे तब कितना होगा। अब कोई चीज हमारा है कितना 168 का, बोल रहा है कितना में बेचने के लिए, 189 में अगर बेचेंगे तब उसका लाभ कितना में, 189 में बेचेंगे तब लाभ। तो लाभ पहले होगा कितना, परसेंटेज लाभ निकालना है, तो पहले रुपया कितना का लाभ होगा, करेंगे क्या 168 घटा देंगे कितना 189 में,
189 में तो 9 में से 8 गया तो एक, इधर 16 में से 8 2, 2 रुपया का क्या हो रहा है, लाभ, 21 रुपया का लाभ हो रहा है। लेकिन परसेंटेज लाभ निकालना है तो 21 का लाभ किस पे, 168 पे, तो बटा 168, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, इतना का ही तो लाभ हो रहा है। तो इसको काटेंगे तो अभी 21 अठे 168, 8 बार में कट गया, और 100/8 का मतलब 12.5% होता है। आप लोग भाग देके चेक कर सकते हैं, ये 12.5%। कल के क्लास में भी हम लोग बहुत इसको डिस्कस किए थे, क्योंकि 1/8 आ गया, उसका 100 मतलब परसेंट आ गया, 1/8 का मतलब 12.5, मतलब इसमें जो लाभ हो रहा है वो कितना का लाभ हो रहा है, 12.5% का लाभ हो रहा है, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जरूर हमारे चैनल को सपोर्ट करें। डेली आप लोग के लिए हम बहुत ही बेहतरीन ढंग का क्वेश्चन लाते हैं, जो कि आप लोग के सामने है, इतना बेहतरीन क्वेश्चन ला रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 5 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याएं के बीच का अनुपात 5:9 है। दो गो संख्या है कि जेकर अनुपात है हमारा 5:9। आगे बोला है, यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है, दोनों संख्या में, इसमें भी अगर 6 जोड़ा जाता है और इस संख्या में भी, दोनों संख्या में अगर 6 जोड़ा जाता है, तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो एक अगर जोड़ देते हैं तो इसके बीच का जो अनुपात हो जाता है वो 2:3 हो जाता है। तो पूछा है कि मूल संख्याएं क्या है, मतलब ये संख्या पूछा है जो कि 5:9 के अनुपात में। इसका निकालने का एज वाला क्वेश्चन में आप लोग को बता चुके हैं, बहुत ही आसान तरीका। ऑप्शन के थ्रू, मानिए पहले तो यहाँ बताएंगे आप लोग को आसान, लेकिन ऑप्शन के थ्रू भी टिक कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन होगा कितना अनुपात में, 5:9 के अनुपात में होगा। ये 25, 5:9 45, 5:9 ये भी है, ये भी 5:9, सभी का सभी 5:9 है, सभी तो आंसर हो नहीं सकता है। अगर 6 जोड़ेंगे तो 2:3 बनना चाहिए। तो हम लोग चेक कर लेंगे 6 जोड़ के कि कौन सा जो है 2:3 बन रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम 6 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, ये 41 हो जाएगा, तो बिल्कुल 51 हो जाएगा, तो नहीं बना। इसमें 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 है, और इसमें 6 जोड़ेंगे तो 24, 2:3, बिल्कुल हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन के थ्रू हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, सही है ना। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा उस चीज को कि हम 6 जोड़े हैं तो 16 और 24 आ गया, तो 2:3 है, यानी ये बिल्कुल 8 दूना 16, 8 24। लेकिन अगर हमको बनाना हो तब कैसे बनाएंगे, इसका कि इसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा बर्बाद हो गया। पहले हम लोग इसको काटे, सभी ऑप्शन आया, फिर हम लोग 6 जोड़े। वो भी तरीका आप लोग को हम बहुत दिनों से करवा रहे थे, एग्जाम में बना सकते हैं, कोई हानि परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा बनाना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए अनुपात में कितना बढ़ा है एक्चुअल में, अनुपात का अगर बात करें, मतलब यहाँ से 5 से कितना बढ़ा है, 6 का वृद्धि, 9 था तो 6 का वृद्धि, वृद्धि तो किए हैं दोनों तरफ बराबर, इधरो 6 का वृद्धि, इधरो 6 का वृद्धि। लेकिन क्या वृद्धि 6 का हुआ, अनुपात में, अनुपात में देखिए कितना बढ़ गया है, यहाँ पे घट गया है, यहाँ भी घट गया है। इसको इक्वल करना है ना, क्योंकि अनुपात में अगर बराबर का वृद्धि, नंबर में अगर बराबर का वृद्धि हुआ है तो अनुपात में भी बराबर का वृद्धि होना चाहिए। तो बराबर इसको करने का आसान तरीका है, इस दोनों में कितना का अंतर है, कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। तो गुना कर दीजिए अपने मन से, किसमें, इसमें 4 से, एकरो में 4 से गुना, और इसमें भी 4 से गुना। तो इस दोनों में करेंगे ना, ताकि दोनों का मान नहीं तो चेंज हो जाएगा, इसमें भी 4 से गुना। अब पहले इस दोनों के बीच का कितना का अंतर था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, दोनों का अंतर कितना, 1 है। तो एकरा में क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे दोनों, इसमें भी 1 से गुना, इसमें भी 1 से गुना। लेकिन 1 से गुना करने से कोई असर पड़ेगा नहीं, इसलिए छोड़ देते हैं। अब देख सकते हैं आप लोग, समान आ गया होगा, एक समान। ये हमारा कितना हो गया, अब हमारा 8 अनुपात, ये हो गया 4 या 12। अब हमारा 8 और 12 एक्चुअल में कितना बढ़ा है, देखिए तो ये भी 5 से 8 हो गया, कितना, 3 का वृद्धि हुआ है। और इसका भी आप लोग देखिएगा तो 9 से 12, ये भी 3 का वृद्धि, अब बराबर वृद्धि हुआ है। और हमारा बराबर ही तो करना था, देखिए दोनों तरफ 6 ही था। तो एक्चुअल में वृद्धि हुआ है कितना का, अनुपात में अगर देखा जाए तो 3 अनुपात का, लेकिन एक्चुअल में 3 नहीं, क्वेश्चन में बोला एक्चुअल में 6 अनुपात का वृद्धि, 6 का वृद्धि, 6 नंबर का वृद्धि हो रहा है। मतलब कितना गुना, हम लोग का 1 है तो एक्चुअल में 2 का वृद्धि हो रहा है, दुगुना का। मतलब कोई भी चीज एक्चुअल में दुगुना होगा, मतलब ये भी एक्चुअल में 5 दूना 10 होगा, और ये भी एक्चुअल में होगा 9 दूना 18। तो पहले जो संख्या शुरुआती में था, मूल संख्या, वो 10 और 18 था। कितना था, 10 और 18। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू भी आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते थे, लेकिन अगर बनाना चाहे बिना एक्स बाई माने अनुपात के थ्रू, तो इस प्रकार से बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक क्वेश्चन होमवर्क में देंगे, जो कि हम यही क्वेश्चन देने वाले हैं, या फिर और कोई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम बता देंगे, क्योंकि नया क्वेश्चन मतलब बता ही चुके हैं बहुत दिन पहले। ये क्वेश्चन भी हम बता चुके हैं, ये भी चाहे तो होमवर्क में दे सकते हैं, और ये भी होमवर्क में दे सकते हैं। नहीं, ये सब
ये सभी बता चुके हैं, ये भी क्वेश्चन बता चुके हैं, ये भी बता चुके हैं, ये तो हम होमवर्क में अभी कौन सा क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को, तो हम ये क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं, जिसका कि 2 तरीका बताए थे आज से 2 दिन पहले। इस क्वेश्चन का जो है आप लोगों को हम 2 तरीका बताए थे इस क्वेश्चन का, इसीलिए आप लोग को हम जब बता चुके हैं तो इसी क्वेश्चन होमवर्क का क्वेश्चन है, तो ये आप लोग को बनाना है और इसका आंसर को जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। जिस भी विद्यार्थी का आंसर सही था, हम पिन नहीं किए हैं, उसका भी हम पिछले क्वेश्चन का जो आप लोग होमवर्क जवाब दिए थे होमवर्क का, उसका भी हम आंसर को पिन करने वाले हैं। तो कमेंट में इसका आंसर जरूर करें और इसमें पार्टिसिपेट आप लोग को जरूर करना है इसके आंसर को देने में, ठीक है। जो भी कमेंट बॉक्स में टिक करे, जिसका भी सही होगा उसके आंसर को हम पिन कर देंगे। हमें पता चल गया कि कौन सा पहले रिप्लाई आया है किसी भी जिस भी विद्यार्थी का, उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके आंसर को पिन कर देंगे जब भी मौका मिलेगा, ठीक है। मौका क्या हम आज ही सभी का करने वाले हैं, लेकिन आप लोग जरूर आंसर किया करें। ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं तो प्रैक्टिस करना जरूरी है कि छठ पूजा नहीं है बिल्कुल मनाना है, लेकिन क्वेश्चन में घर में टेस्ट भी मॉक टेस्ट भी लगा ही सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। वो क्वेश्चन को आप लोग जरूर बना के आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 330 रुपये की पेंसिलों को 330 पेंसिलों को, रुपये नहीं 330 को पेंसिल है, राजेश सुरेश और चंदन, राजेश सुरेश और चंदन, ठीक है, के बीच क्रमशः इस अनुपात में वितरित करना है। इसको 1/4 अनुपात में देना है, इसको 2/3 देना है और इसको जो देना है 1/3, इस अनुपात में बांटना है, ठीक है। इसी अनुपात में इसको क्या करना है, इसको बांटना है। तो कैसे बांटेंगे इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बांटना है कितना को, 330 को बांटना है इसी अनुपात में। क्या इसी अनुपात में खेल खेलने, नहीं, इसको हम लोग पहले बटा हटा देंगे तब अनुपात में आसान होगा करना, ठीक है। तो हमें हमसे पूछा कि चंदन को कितनी पेंसिल मिली। चंदन को तो 1/3 1/3 के अनुपात में मिला है, लेकिन एक्चुअल इसका अनुपात निकालते हैं। एक्चुअल अनुपात निकालने का आसान तरीका क्या है, इस तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 12 आ जाएगा, तो अपने मन से सभी में 12 से गुना। अनुपात में तो कुछ से भी गुना कर सकते हैं, बस सेम चीज सब में वही चीज से गुना करेंगे। जिससे क्या होगा कि देखिए अभी भी अगर चाहे तो 12 12 12 करें, जो पहले था मेरा अभी भी वही है, लेकिन गुना किए कि हम लोग का क्वेश्चन आसान बन जाए। तब गुना करेंगे तो एक्चुअल में ये 3 अनुपात आ जाएगा, जिससे कि देखिए बटा हट गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा, देखिए बटा हट गया। जब यहाँ भी काटेंगे तो यहाँ भी हमारा आ गया 4, ये ना 3 चौके 12, 4 दूना 8 हो जाएगा ना। यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, कि 4 आया और 2 पहले से था, 4 दूना 8 हो गया अनुपात। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3 चौके 12 4, मतलब एक्चुअल में जो हमारा हो गया ये 3 4 और 3 8 और 4, ये अनुपात में इसको समान क्या करना है, हमें बांटना है। कितना अनुपात में, 3 और 4, 3 8 4 के अनुपात में। अगर अनुपात में इस राजेश को मिला 3 अनुपात में, सुरेश को मिला 8 अनुपात में, चंदन को मिला 4 अनुपात में। अनुपात में सबको कितना योगफल है देखिए तो, 8 3 11 11 4 15। अनुपात में जिसका योगफल है वो 15 अनुपात में है। अनुपात में सभी का जो खिलौना का योगफल है वो कितना अनुपात में है, 15 अनुपात में। और एक्चुअल में जो योगफल है उसकी संख्या होगा वो 330 है। कितना गुना है, जब काटेंगे तो 1 अनुपात का मान 15 दूना 30, 15 दूना 30, 22 आ गया। 1 अनुपात का मान 22, हमें 1 अनुपात मान 22। अगर मानिए हमसे यहाँ पे पूछा सिर्फ चंदन का, तो सिर्फ चंदन का 1 अनुपात का मान 22 आ गया। चंदन का था कितना अनुपात में, 4 अनुपात में, तो 1 अनुपात का मान 22, तो 4 अनुपात का मान 22 के 88। तो चंदन के पास जो जाएगा वो टोटल कितना चल जाएगा, 22 को 88 को खिलौना चल जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। अगर सभी का बोलता तो कितना, इसके पास कितना हो जाता, 22 गुना 8, क्योंकि 1 अनुपात का मान 22, तो 8 अनुपात का मान तो गुना कर देते, 4 दूना 16, 16 1 17। और इसका पूछा तो 22 तिया 66। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये सभी नहीं पूछा, सिर्फ और सिर्फ चंदन का पूछा, तो चंदन का ही टिक करना है एग्जाम में। लेकिन अगर सभी का निकाल के, इसलिए बताइए कभी पूछ दे आप लोगों से, तो इस प्रकार से आप लोग को बनाना है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है और हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें, छोटा सा चैनल है, ठीक है। आप लोग को सपोर्ट करना है, क्योंकि आप लोग के लिए हम बहुत ही बेहतरीन ढंग का सभी तरह का क्वेश्चन लाते हैं, मिक्स प्रीवियस ईयर, जो कि अभी देख सकते हैं आप लोग सभी एग्जाम, कोई भी करवा रहा है तो सिर्फ एलपी, अगर करवा भी रहा है तो 8 बजे मैंने बोलेगा एलपी का, 9 बजे बोलेगा एनटीपीसी का, मैंने इसका नहीं आया है तो छोड़ के बोलेगा जेई का करवाएंगे 11 बजे, आरपीएफ का करवाएंगे 12 बजे। उस प्रकार से 3 घंटा एक विषय पे देना सही नहीं है। इसलिए मिक्स प्रीवियस ईयर आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं, सुबह और शाम करवा ही रहे हैं। तो 20 क्वेश्चन डेली हो गया, सुबह में 10 क्वेश्चन, शाम में 10 क्वेश्चन, तो जरूर आप लोग देखा करें। सुबह के जो आता है वो अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे आता है। अगर शाम की बात की जाए तो शाम के 7 बजे आता है। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ठीक है। सपोर्ट करना आपका काम है, उसके बाद हम 20 भी क्वेश्चन लेके आएंगे, अगर अच्छा सब चीज़ रहा तो, ठीक है। बस आप लोग का काम है सपोर्ट करना, सपोर्ट रहा तो 20 क्वेश्चन, मानी इसके बाद जो मानी 29 तारीख को जो एलपी का एग्जाम होने वाला है, इस 24-29 के बीच में, फिर जेई का, इस सभी के एग्जाम के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारा बच्चे का किस चीज़ का वैकेंसी, एनटीपीसी का, जो कि हम लोग फॉर्म भर चुके हैं। और कुछ दिन में जो ग्रुप डी का वैकेंसी आने वाला है वो, मतलब ये सिर्फ एग्जाम बचेगा।
आप लोग को हम जब एनटीपीसी ग्रुप डी बचेगा उस समय भी वो अभी जो मानिए फिलहाल जेई का, एलपी का, आरपीएफ का एग्जाम होगा, वो पिछले ये सभी तो करवा ही रहे हैं पिछले 10 सालों का। अभी जो एग्जाम होगा 2024 में नवंबर के महीना में और दिसंबर में कुछ एग्जाम होगा जेई ईयर का, वो सभी भी प्रीवियस ईयर आप लोग को हम करवाएंगे इस सभी एग्जाम्स के लिए आगे। बस आप लोग को साथ देना है, सपोर्ट करना है, और एसएससी जीडी का भी करवाएंगे। बस ये एग्जाम हो जाए उसके बाद आप लोग के लिए हम एसएससी जीडी का भी लेके आएंगे, क्योंकि ठीक है, क्योंकि 20 क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है डेली का। तो देखिए अब हम कर लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। हमारा जो भी बोलना था हो गया प्रचार। चलिए, दो मिश्रण ए और बी के संघटक निम्नलिखित है। मिश्रण ए में तांबा और टीन, क्या क्या है, तांबा है और क्या चीज हमारा है, तांबा बोला है, और जो है वो टीन है। पहला जो संघटन मिश्रण ए में तांबा और टीन का जो अनुपात दिया है वो तांबा 1 अनुपात में है, तो टीन हमारा 2 अनुपात में है। आगे बोला है मिश्रण बी का बात किया है, तो मिश्रण बी में जो है तांबा और टीन का अनुपात वो 1:4 है। ठीक है, तो हमारा बोल रहा है तो इस दोनों को मिला करके एक मिश्रण बनाएंगे। देखिए क्या बोला है, यदि मिश्रणों को ए और बी को समान मात्रा में, यहाँ पे मेन चीज बोला है कि समान मात्राओं में, एक मिनट इसको, हाँ, समान मात्राओं में मिलाकर, समान मात्रा लेना है, ठीक है, समान मात्राओं में मिलाकर मिश्रण सी बनाया गया है, तो मिश्रण सी में तांबा और टीन का अनुपात, क्या इसको मिला दे, 1:1 2 और 4:2 6, जब काटेंगे तो 1:3 आंसर नहीं, इस प्रकार से नहीं मिला सकते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है समान, अगर नहीं बोलता फिर भी हम समान करते, कोई भी चीज को समान मात्रा में ही मिलाया जाता है। ठीक है, अब देखिए समान मात्रा है क्या, यहाँ पे देखिए तो अनुपात में योगफल लेकर कितना है, 3 है। अनुपात में ही देख लेते हैं, ये 3 यूनिट है अनुपात में, और यहाँ पे इसका देखें तो अनुपात में ही हमारा, ये हमारा 4 नहीं है, क्वेश्चन भी गलत, यहाँ पे 3 है। और यहाँ पे देखें तो इसका कितना है, अनुपात में ही इसका योगफल 4 है, इसका योगफल अनुपात में 3 है, इसका योगफल 4 है, तो बराबर तो नहीं है। इसलिए क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें इसको बराबर करना है, इसके क्वांटिटी को क्या करना है, बराबर करना है। तो किस प्रकार से बराबर करेंगे वो देखिए, इसके क्वांटिटी को हमें बराबर करना है। तो कैसे बराबर किया जाए, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस, इसका वाला उसमें गुना कर दीजिए, इसका वाला इसमें गुना कर दीजिए। ठीक है, या फिर दोनों का एलसीएम लेके पूरा देना है, 12 पूरा जाएगा, इसको हम 12 कैसे पुराएंगे, 4 से गुना करेंगे, 12 कैसे पुराएंगे, 3 से गुना करके हो गया गुना। तो इस चीज का हमको बाहर थोड़ी अंदर में करना है ना, 4 से किए हैं तो अंदर में करेंगे ना एक्चुअल में, तो 4 से गुना ऐजा भी कर देना है, और हमारा जो है इसको इधर कर लेते हैं, और यहाँ भी जो हमारा गुना है 4 का कर देना है, और इसमें 3 का किए हैं तो यहाँ भी जो है भैया राजा, इस यहाँ भी 3 का गुना कर देंगे और यहाँ भी 3 का गुना कर देंगे। अब आप लोग देख सकते हैं क्वांटिटी बराबर हो गया होगा, कैसे देख सकते हैं, ये 3 3 9 है, यहाँ 3 है, 9 3 12 12 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 8 4 12, दोनों जगह 12 हो गया। अब मिला सकते हैं, अब तब हमारा मिश्रण सी बन जाएगा कितना, ये 3 और ये 4, 4 3 7 अनुपात, इधर देखा जाए तो कितना हो गया, 3 3 9 4 2 8 9 8 17, 7:17। मतलब तीसरा जो मिश्रण बनेगा सी, उसमें जो तांबा और टीन का अनुपात होगा, तांबा और टीन का, वो हमारा 7:17 हो जाएगा। कितना, 7:17, जो कि किस ऑप्शन में है, कहाँ कहाँ, 7:17 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का तरीका बताते हैं आप लोगों को, जरूर शेयर करें, जो कि हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, लाइक आप लोग करें ना करें, लेकिन जरूर अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि 10 क्वेश्चन डेली लेके आ रहे हैं, जो कि सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, और आप लोग को पता है कि सभी प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन एग्जाम जरूर लड़ेगा। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आप लोग सीखिए, सभी चैप्टर का आप लोग को हम दे रहे हैं। आप लोग बोलिएगा कि क्षेत्र मिट्टी का नहीं दे रहे हैं, जो भी हमारा है मेंसुरेशन, उसका भी आएगा, लेकिन अभी 10 क्वेश्चन उसको लेंगे तो फिर 12-15 क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप लोग साथ दीजिए, तो उसका भी हम 12-15 भी क्वेश्चन आ जाएंगे लेके, बस आप लोग को सपोर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन कितना भी करवा रहे हैं फिर भी हमारा जो है खत्म नहीं हो रहा है, जो भी, लेकिन है तो सभी क्वेश्चन तो करवाना है, तभी तो प्रीवियस ईयर हम बोलेंगे कि हाँ सभी करवा चुके हैं। ठीक है, पाइप ए जो है वो 12 घंटे में भर सकता है, ये सभी क्वेश्चन आप लोग को खुद बना लेना चाहिए वीडियो को रोक के। और पाइप बी जो है x घंटे में खाली कर सकता है, बी जो है वो खाली करने वाला है, जो कि खाली कर रहा है कितने में, x घंटे में। ठीक है, और यदि दोनों पाइपों के एक साथ खोल देते हैं तो 30 घंटे में भर जाता है। दोनों को खोल देते हैं, इसका मान नहीं दिया, तो यही तो याद करना है, दोनों को, मतलब ए और बी दोनों को खोल देते हैं, ए तो भरने का काम करता है, बी हमारा खाली करने का काम कर देता है, तो ये जो है 30 घंटे में खाली होता है। तो पूछा है एक्स का मान, मतलब ये कितना देर में खाली करेगा टोटल टंकी को। सबसे आसान तरीका एलसीएम ले लेना है, एलसीएम जो हमारा आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब 1 घंटा में
12 घंटा में सब खाली कर देता है, सबका मतलब 60 यूनिट। तो काटेंगे तो 1 घंटा में आ जाएगा ये 5। इसका 30 दूना 60, खाली खाली जब करने वाला भी साथ रहेगा तो 2 यूनिट खाली करेगा, खाली मतलब 2 यूनिट भरेगा। अब देखिए अकेला बेचारा ए था तो 5 यूनिट काम करता था, और बी का मदद मिलने लगा तो बी तो खाली करने वाला है, बी के मदद से 2 यूनिट काम कर रहा है। इसका मतलब जो है बी अकेला कितना करता होगा, बी बेचारा एक 5 कर रहा है, ये जो है 5 कर रहा है, और बी के आने के कारण दुए हो रहा है, मतलब बी जब सहायता कर रहा है तो दुए हो रहा है। इसका मतलब बी खाली करने वाला है, जो कि 1 घंटा में कितना 3 यूनिट खाली करता होगा, तभी मानिए 5 भर दिया, अब बी आके 3 खाली कर दिया, तो बी जब 3 खाली कर दिया तो दोनों मिल के कहलाएगा कि 2 यूनिट ही भराया है। ठीक है, तो ए 5 भरता था, बी 3 खाली करता था, तो एक एक घंटा में जो एक्चुअल में भराता था दो, दो ही तो क्वेश्चन में दिया भी था। इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसका मतलब हमारा पता चल गया कि बी का जो है 1 घंटा का काम 3 यूनिट है। क्वेश्चन ने पूछा है कि टोटल काम को बी एक्स का मान, मतलब एक्स क्या था कि बी खाली कर सकता है, तो निकाल देते हैं बी कितना देर में खाली करेगा। कुल काम कितना है 60 यूनिट है, कुल जो हमारा काम है वो कितना है 60 यूनिट, हमारा कुल काम है 60 यूनिट। और 1 घंटा में जो बी है वो 3 यूनिट खाली करता है, तो टोटल काम कितना देर में करेगा, यहाँ से काट के निकाल देंगे, मतलब 20 यूनिट खाली कर देगा कितना देर में, 20 घंटा में टोटल को खाली कर देगा, मतलब एक्स का जो मान आ गया वो 20 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है, और अगर जो भी आप लोग को होमवर्क का क्वेश्चन मिलता है उसका जरूर रिप्लाई किया करें, और उसके आंसर को हम बिल्कुल पिन करेंगे। और आप लोग को होमवर्क का जो प्रश्न है वो आज मिल चुका है। जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े, कहीं भी दिक्कत होता है तो हमसे पूछे। यहाँ तक हुआ। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्त। 10 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं। 6 मतलब 6.25 कितना है, रेट जो दिया हुआ है रेट वो है 6.25% वार्षिक, साधारण वार्षिक की दर से 5,000 रुपये की राशि, मतलब पी भी हमें जो दिया है वो 5,000 रुपये दिया है। 5,000 की राशि का 5 फरवरी 2017 से, के साथ कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि यही क्वेश्चन था, नहीं ऐसा ही था। 5 फरवरी 2017 से लेके क्वेश्चन में बोला है कि 19 फरवरी 2017, 19 फरवरी 2017, ठीक है, 17 तक साधारण ब्याज क्या गणना करें। ठीक है, अब साधारण ब्याज हमें 17 ही, तो इसका कितनी टाइम बर्बाद करना लिखे। अब साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है, फरवरी अप्रैल है अभी यार, 19 अप्रैल है। ठीक है, 19 अप्रैल हमें क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या क्या जरूरत है, तो एस आई मानिए निकालना है, तो एस आई बराबर क्या होगा, पी। पी कितना है, तो पी तो हमारा 5,000 है, तो पी गुना टी। टी नहीं जानते, टी तो हमें यहाँ से पता चलेगा टी, गुना आर। आर भी हमें पता है, जो हमें क्वेश्चन में आर दिया है वो 6.25 है आर, अब बटा 100, यही तो फॉर्मूला है। लेकिन हमें यहाँ से समय का पता होना चाहिए टी का। तो 5 फरवरी से 29 फरवरी तक, 29 अप्रैल तक कितना दिन होगा, तो देखिए 5 फरवरी से शुरुआत करेंगे तो फरवरी में कितना का महीना लगेगा, उसमें 17 है ना, लीप ईयर नहीं है, तो 28 का महीना लगेगा। तो क्या 5 को घटा देंगे, 23 से नहीं, यहाँ पे 24 दिन लेंगे। क्यों 24 दिन लेंगे, क्योंकि हमारा 5 तारीख को अगर कर्जा लिए किसी से तो ब्याज तो हमारा 5 दिन से स्टार्ट होगा ना चलना, 5 तारीख से। तो पहले 5 तारीख को भी चलेगा, 6 को भी चलेगा, उसी प्रकार से पूरा महीना चलेगा 24 तारीख तक। ठीक है, 24 दिन इस महीना में चलेगा, क्योंकि 24 28 पूर जाएगा। अब मार्च है नहीं, मतलब मार्च का पूरा महीना लेंगे 31। अप्रैल तो हमें 19 तारीख तक का ब्याज देना है, क्योंकि 19 को हम पैसा चुका रहे हैं, तो 19 आ गया। तो इसको जोड़ेंगे तो 9 1 10 4 14, 14 के 4 बाकी 1, क्या बोला क्वेश्चन, 5 फरवरी से 19 अप्रैल तक का। और यहाँ जोड़ेंगे 2 3 2 5 1 6, 6 1 7, 74 आ जाएगा। लेकिन 5 फरवरी के यहाँ पे काउंट नहीं किया गया, पिछला क्वेश्चन में काउंट किया गया था। ठीक है, क्योंकि हमको मानिए कर्जा हम किसी से ले रहे हैं तो 5 फरवरी से 19 अप्रैल तक का हमको ब्याज देना है ना। 19 अप्रैल को हम पैसा दिए तो 19 तारीख का ब्याज नहीं, अच्छा 19 को हम पैसा दे रहे हैं तो 19 का ब्याज मानिए नहीं देंगे। तो टोटल जो हमारा, देखिए ऐसा हम क्यों बोले, 73 पे हम क्यों जाना चाह रहे हैं, 73 पे हम क्यों जाना चाह रहे हैं, क्योंकि 73 टोटल मानिए 73 आ गया दिन टी का मान, और टोटल जो दिन होता है वो 365 का होता है, 365। अगर मानिए 74 भी मानिए आ रहा है किसी विद्यार्थी को, कोई गलती से ले रहा है तो काट के आप लोग अप्रॉक्स काटेंगे तो 5 बार में पूरा काट लेना है। 74 भी आएगा, थोड़ा सा का अंतर, 5 बार में अप्रॉक्स काट लेना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सेट ही रहता है। ठीक है, इस प्रकार से 5 बार में कट गया। और कुछ कटेगा क्या, तो देखिए दशमलव उड़ाएंगे इसका तो नीचे में 1 2 जीरो और आ जाएगा। कुछ कटेगा क्या, तो बिल्कुल हमारा 3 जीरो है, तो 1 2 3 जीरो खत्म। 5 से काटेंगे तो ये 5 से ये 5 खत्म।
अब एक 625 आ गया ऊपर में, और नीचे में जो आ गया हमारा कितना आ गया 10 आ गया। जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 62.5, मतलब साधारण ब्याज जो आ जाएगा वो 62.5 रुपया आ जाएगा ऑप्शन में। हाँ, 62.5 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आप लोग को बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हम लाके देते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन और जानदार शानदार क्वेश्चन के साथ। कहीं भी दिक्कत हो तो हमसे जरूर जुड़ें, हमसे जरूर पूछें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।